हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। तो हम अपनी एमएससी मैथमेटिक्स की क्लास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देख रहे थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो है टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और वी कैन से टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कन्वर्जेंस इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन तक भी ये क्लास का लाभ वो भी ले सके। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं। और आपने यदि पिछली क्लास नहीं देखी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सभी वीडियो में मैं बोलती हूँ, आज भी मैं बोलूँगी कि आप पिछली क्लास को ज़रूर देखिए क्योंकि जो भी क्लास हो रही है सीक्वेंस में ही हो रही है। तो एक के बाद नहीं तो आप बीच बीच से यदि आप क्लास उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं और बेफालतू का आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये वाला टॉपिक कहाँ से कैसे आया है। ठीक है, तो सीक्वेंस में सभी क्लासेस को आप देखते हुए चलिए तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा और डेफिनेटली आपको जो है बहुत ही अच्छे नंबर गेन करने में आपको बहुत ये पूरी क्लासेस मदद ज़रूर करने वाली हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, जहाँ हम देखने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या देखेंगे हम? सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज पेन का कलर बदल देती हूँ, हर दिन रेड 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 हो जाता था, आज ब्लू से लिखते हैं। ठीक है, क्या है? सीक्वेंस ऑफ sequences of complex numbers। ठीक, क्या होता है ये? डेफिनेशन पहले मैं लिखूंगी, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी। अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स complex numbers is an ordered list of complex numbers। एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन नहीं लेना है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट corresponding to each natural number such that corresponding to each natural number n there is an nth number in the list an। it is denoted by an, or we can say n equals to 1 to infinity। समझो इस बात को, क्या बोला गया है कि सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट है। किसकी ऑर्डर्ड लिस्ट है? यानी कि ऑर्डर में है कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड लिस्ट है। इस तरीके का कि प्रत्येक नेचुरल नंबर की करस्पॉन्डिंग वहां पे nth नंबर होगा। प्रत्येक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग वहां पे nth नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं कि an क्या है? सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। an ऐसा है कि हमारे पास में an क्या है? 13 प्लस 1 अपॉन n, 13 प्लस 1 अपॉन n i। ठीक, such that n belongs to
एनी नेचुरल नंबर। nth नंबर के लिए क्या बोला गया है, करस्पॉन्डिंग टू ईच नेचुरल नंबर n देयर इज एन nth नंबर इन द लिस्ट an। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूं कि j इक्वल्स टू 1 से लेकर के n है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मैं बोलूं a j इक्वल्स टू 1 to n, यानी कि a n एग्जिस्ट कर रहा है। nth नेचुरल नंबर के लिए मेरे पास क्या निकल के रिजल्ट आएगा, ए एन रिजल्ट निकल करके आएगा। तो मैं बोलूंगी कि ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। ये है किसकी डेफिनेशन, ये है सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, ये आप लोग एक एग्जाम्पल के रूप में भी इसको लिख करके रखिएगा, जिससे आप लोग जब पढ़ें तो आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि हमने आखिरकार पढ़ा क्या था। कि sequence of natural number is nothing but it is an ordered list of a complex number such that corresponding to nth natural number there is corresponding to each natural number n, corresponding to each natural number n there is an nth number in the list, corresponding to each natural number n there is an nth number in the list an, there is an nth number in the list an। वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और वी कैन से सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने गलती से नेचुरल नंबर बोल दिया, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्वर्जेंस, ये जो जैसे कि जो आज की जो टॉपिक है वो हम रियल एनालिसिस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े रहते हैं। बस यहाँ पे रेफरेंस क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, बाकी अदरवाइज रियल में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो है कन्वर्जेंस। सीक्वेंस हो गया, अब हम आ जाते हैं कन्वर्जेंस में। पेन का कलर अगेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या होता है पहले लिख लीजिए। अ सीक्वेंस an is said to have a limit, is said to have a limit L if for given epsilon greater than 0 there is a corresponding n naught belongs to natural number such that for each n greater than equals to n naught a n minus l under mod is less than epsilon। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन मैंने रियल एनालिसिस में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो वो चीज़ को भी आप लोगों को रेफर करना है कि क्या होता है क्या नहीं। अदरवाइज यहाँ पे ध्यान दो कि कन्वर्जेंस होता क्या है, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। पहली बात, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, कोई भी n नेचुरल नंबर के लिए वहाँ पे nth नंबर एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, यानी कि an एग्जिस्ट करता है। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। अ सीक्वेंस an is said to have a limit L if for given epsilon greater than 0 there is a corresponding n naught, it means there is a corresponding natural number। if for given epsilon greater than 0 there is a corresponding natural number such that n is greater than equals to n naught, then we can say an have a limit L। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, an minus L under mod is less than epsilon। this is the condition for convergence of a sequence। कन्वर्ज यानी कि हम बोलेंगे कि an L में कन्वर्ज कर रहा है। an L में कन्वर्ज करना, इट मीन्स an has a limit L। जब an has a limit L, it means for a given epsilon greater than 0 there is some integer
or we can say there is a some natural number n naught such that for each n greater than equals to n naught an minus l under mod is less than epsilon. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट आगे बढ़ जाए हम लोग, कुछ कुछ इसके इसी को थोड़ा सा और नोट पॉइंट करके हमको समझना है, ठीक है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट और भी कब बोल सकते हैं, ठीक है? अ सीक्वेंस लिखते जाओ, ठीक है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, is said to be convergent if it has a limit, if it has a limit, if it has a limit and is said and is said to be convergent is if it has a limit. फिर उसके बाद बोला गया and it is said to be not convergent, or we can say not, मैंने non लिखा है, not convergent, not convergent, ठीक है? is said to be not convergent if it has a no limit, if it has a no limit. What does it mean? It means if a sequence has a limit, if a sequence has a limit, then we can refer it as convergent. We can refer it as convergent. Suppose if a sequence has no limit, then we can say it is not convergent. It is not convergent. Are you getting my point? What does it mean? It means na an has a limit L, then we can say an is convergent. ठीक है? If it doesn't have any limit, then what we can say about it? We can say that it is not convergent. Very simple. Any doubt here? Up to here, if you have any doubt, do let me know in a comment section. I will try to make you very clear, or we can say आपको हर चीज़, मेरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत अच्छे से आसानी से चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? कि हमें बर्डन नहीं लगना चाहिए, एमएससी अरे हमें समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए हमारे साथ में। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मेरी कोशिश ये रहेगी, ठीक है? तो लिमिट है तो कन्वर्जेंट बोल दो, लिमिट नहीं है तो नॉट कन्वर्जेंट बोल दो आप लोग, ठीक है? आगे बढ़ जाए हम लोग। नेक्स्ट में हम कब बोलेंगे कि डाइवर्जेंट है? अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा, या नॉट कन्वर्जेंट क्यों बोल रहे हो आप, सीधा डाइवर्जेंट बोल दो ना, ठीक है? देख लेते हैं हम लोग। A sequence is said to diverge, or we can say is said to be divergent. A sequence is said to diverge कर रहा है, is said to diverge if for given m greater than 0 there is an n naught belongs to n. It means there is a natural number such that for each n greater than equals to n naught, an is greater than m. Understand the difference between convergence and divergence. Convergence means what? समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है इट हैज अ लिमिट L,
then we can say for a given epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that n naught हमने क्या पढ़ा था, such that n naught किससे छोटा है, n से छोटा है या बराबर है, और we can say such that n is greater than equals to n naught, और कैसा लिखा जाएगा कि an minus l is less than epsilon। लेकिन ठीक डाइवर्जेंस की कंडीशन में क्या आया है कि देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन जीरो, फिर उसके बाद में क्या बताया गया है, फॉर अ गिवन m ग्रेटर देन जीरो देयर इज n नॉट, और वी कैन से देयर इज अ नेचुरल नंबर n नॉट, such that क्या, such that en mod under mod an is greater than m, then we can say an is divergence, or we can say this sequence is divergence और this sequence diverge। ठीक है, यहाँ पे जब लिमिट है L है, जब कोई लिमिट है तो वो कन्वर्जेंट, जब कोई लिमिट नहीं है तो वो नॉट कन्वर्जेंट। लेकिन डाइवर्जेंस के केस में कंडीशन क्या हो गई है कि an जो है बड़ा है m से, यहाँ पे क्या हुआ था, an माइनस l छोटा हो गया था एप्सिलॉन से। तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया हो कि हमें इसको पढ़ना कैसे है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को लेकर के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आई हैं? समझ में आई नहीं हो तो प्लीज रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, पेज छूटा तो नहीं इधर पे? नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्या आता है, कॉसी क्राइटेरियन, और वी कैन सी कॉसी क्राइटेरियन। ठीक, क्या होता है ये, इसको समझ लेते हैं ये हम लोग। ठीक, क्या होता है इसको समझो। अ सीक्वेंस an is convergent in C if and only if for given epsilon greater than 0 there is a natural number n naught, such that for every mn greater than equals to n naught, for every mn greater than equals to n naught, am minus an is less than epsilon। कॉसी के लिए क्या बताया, यहाँ पे L था और यहाँ पे n था, यहाँ पे am माइनस an। रियल में बहुत अच्छे से हम इसको पढ़े रहते हैं, बट क्या कोई चीज बदल जाती है क्या? कोई चीज नहीं बदली रहती, वही चीज वैसी की वैसी रहती है। बस अपने को समझ में यदि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हम आसानी से चीजों को बता सकते हैं। ठीक है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को बस क्लियर रखना है। यहाँ पे क्या बोला गया, a sequence an is convergent in C if and only if for given epsilon greater than 0 there is a natural number such that for every mn greater than equals to n naught, उसमें क्या था, n greater than equals to n naught, an minus l is less than epsilon। ठीक है, ये कन्वर्जेंस के लिए था। डाइवर्जेंस के लिए क्या था, for m greater than 0 there is a natural number n greater than equals to n naught such that an is less than m था, और we can say an is greater than m, ये डाइवर्जेंस के लिए कंडीशन थी। कॉसी के लिए कंडीशन क्या है कि दो टर्म ले लो, m और n ले लो, m और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट ले लो, और उसके लिए फिर क्या बोला गया है कि am माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन। am माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कॉसी के लिए कंडीशन होती है। क्लियर है आप लोगों को? कहीं पे कोई डाउट यदि रहता है तो बिल्कुल बताइए
कि ये चीज मुझे समझ में यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि ए एम माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे ए एन इज ग्रेटर देन एम। ये है कन्वर्जेंस की कंडीशन, ये है डाइवर्जेंस की कंडीशन, ये है कॉसी की कंडीशन। अपनी कॉपी में अलग से पेज अलग से ले लीजिए, लिखिए चीज़ों को, ठीक है। और ये इस तरीके का आप लोग एक चार्ट बनाइए और एकदम बिल्कुल क्लियर रहिए कि ये चीज ये ऐसी कंडीशन होती है, ठीक। अदरवाइज लास्ट में हम लोग एक नोट पॉइंट करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया नोट पॉइंट करके चलो पढ़ लेते हैं जिससे याद हो जाए चीजें। तो सबसे पहली बात आती है किसकी, कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस के लिए हमने पढ़ा फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एनी नेचुरल नंबर एन नॉट, है ना, देयर इज एनी नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट, क्या बोला गया है, देयर इज एनी नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट फॉर ईच n greater than equals to n naught a n minus l is less than epsilon। ये कन्वर्जेंस की कंडीशन है। डाइवर्जेंस के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंस के लिए यहाँ पे जो बात निकल करके आती है, फॉर m greater than 0 there is a natural number n naught such that for each n greater than equals to n naught a n is greater than m। ठीक है। कॉसी की क्या कंडीशन होती है, कॉसी की कंडीशन क्या होती है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ नेचुरल नंबर n naught, there is a natural number n naught such that for each mn greater than equals to n naught am minus an is less than epsilon में ये कैपिटल एम है ना, ये स्मॉल एम नहीं है, ये कैपिटल एम है, और ये क्या है, ये स्मॉल एम है, ठीक। ये कैपिटल है, अच्छे से फिर बनाऊंगी यहाँ पे जिससे कहीं पे डाउट आप लोगों को ना होने पाए। ये और ये दोनों कैपिटल है, बाकी उसमें एक स्मॉल है, ठीक। नोट पॉइंट बनाओ, नोट करो, ये एम नोट पॉइंट बनाओ और नोट करो और इसको याद करो, ठीक है। ये दोनों कंडीशन निकल करके आती है। कन्वर्जेंस के लिए एक और बात आती है कि लिमिट होती है तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंस, सीक्वेंस कन्वर्जेंस कहलाता है। लिमिट नहीं होती, नो लिमिट, इफ इट हैज अ नो लिमिट तो हम क्या बोलेंगे, नॉट कन्वर्जेंस, ठीक। कहीं पे कोई डाउट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, उसके बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, बोल्ज़ैनो, पेन का कलर बोल्ज़ैनो हेयरस्ट्रास थ्योरम। इसको आपको प्रूव नहीं करना है, केवल जानकारी में आपको रहना चाहिए कि बोल्ज़ैनो हेयरस्ट्रास थ्योरम क्या होता है। एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट has a limit point। ये क्या होता है, बोल्ज़ैनो हेयरस्ट्रास थ्योरम होता है। एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट, एंड इनफाइनाइट सबसेट किसका, कॉम्पैक्ट सेट का, उसके पास लिमिट पॉइंट है। ये क्या होता है, बोल्ज़ैनो हेयरस्ट्रास थ्योरम। प्रूव नहीं आएगा, बस ऐसी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मान लो ये वन लाइनर के फॉर्म में ये चीज पूछी जा सकती है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने काफ़ी चीज़ सीखा। हमने जो मेन एरिया था, जो रियल का जो मेन पार्ट है, सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है, देन कॉसी क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने आज की क्लास में अपनी सीखी है। और साथ ही साथ में हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, हमने कॉम्पैक्ट सेट को देखा, हमने ओपन कवरिंग को देखा, हमने बाउंडेड सेट को देखा हुआ है। हमने और क्या देखा, हमने कैंटर्स थ्योरम का प्रूफ देखा अपनी पिछली क्लास में। फिर हमने कनेक्टेडनेस को पढ़ा है। फिर साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरीके से जो है हमारा जो सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। फिर सीक्वेंस से कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कॉसी, देन बोल्ज़ैनो निकल करके आया। साथ ही साथ रीजन और डोमेन हमने पढ़ा। रीजन और डोमेन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे हमने जाना कि यदि कोई सेट ओपन है, कोई सेट कनेक्टेड है और कोई सेट यदि नॉन एम्प्टी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीजन और डोमेन के नाम से हम पुकारते हैं। कनेक्टेड के लिए हमने अपनी पिछली क्लास में ही देख लिया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप लोग बिल्कुल मुझे बताइए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों की डाउट जो है क्लियर हो पाए और आप लोगों को चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय। अच्छे से पढ़िए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक ले ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।